बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन ने अपनी सरहद पर बढ़ती कशीदगी और तनाव के पस मंज़र में मुज़ाकरात की गर्ज से रूस और दीगर अहम यूरोपीय ममालिक के सिक्योरिटी ग्रुप से मुलाकात का मुतालबा किया है। मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि रूस के टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका इस मामले को जानबूझकर ख़राब कर रहा है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस ने सरहद पर फौजियों की इजाफी तैनाती से मुतल्लिक़ वज़ाहत देने का बाज़ाब्ता दरख्वास्तों को नज़रअंदाज किया है। उनका कहना था कि अगला कदम ये है कि रूस के मंसूबों के मुतल्लिक़ शफाफियत के लिए अगले 48 घंटों में एक इजलास बुलाने की दरख्वास्त की जाए। रूस ने यूक्रेन के सरहद पर तकरीबन 1 लाख फौजी तैनात करने के बावजूद यूक्रेन पर हमला करने के मंसूबे की तरदीद की है। एक अंदाजे के मुताबिक मास्को ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख फौजियों को जमा कर रखा है, मगर करीमन का कहना है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं, लेकिन चंद मगरबी ममालिक ने खबरदार किया है कि रूस फौजी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने मुंतबा किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले से जंग का आगाज़ कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कह दिया है कि रूस की तरफ से अगर एक गोली भी चलाई जाती है तो हम रूस की धज्जियां उड़ा देंगे, हम रूस के तमाम तर इलाकों को तबाह कर देंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन जब से अमेरिका इस मामले में कूदा है, जानबूझकर इस मामले को हवा दी जा रही है। आज जितने भी मामलात ख़राब हैं और जितनी हमने जंग की तैयारी की है, इसके पीछे अमरीकी सदर जो बाइडन का हाथ है, क्योंकि एक तरफ वो असले की तमाम तरकीब दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सालसी का किरदार अदा करने की भी पेशकश कर रहे हैं। अमेरिका हमेशा से खिते में ऐसा ही करता आया है, पहले मामलात को ख़राब करता है और फिर दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। रूसी सदर ने कहा कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि अमेरिका ने अपनी माशियत को इसी तरीके से बेहतर बनाया है, खिते में जंग का माहौल पैदा करके अपना असला बारूद फ़रोख्त करना, और अगर कोई और ममालिक असला बारूद फ़रोख्त करे तो उस पर पाबंदियाँ लगा देता है। अमेरिका को यहाँ पर हमसे भी यही मसला है, क्योंकि हम खिते के तमाम तर ममालिक को जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसमें S-400 भी शामिल है, और अमेरिका को इसी वजह से मसले हो रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, जापान और जनूबी कोरिया समेत 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक ने अपने शहरियों पर भी जोर दे दिया है कि वो यूक्रेन से इनखला कर जाएं, और उनमें से बाज़ ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत से अपना सफारती अमला निकाल लिया है। CBS ने 3 ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमेरिका अगले 48 घंटों में अपना तमाम सफारती अमले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से निकाल लेगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर इस मामले को हवा दे रहा है, रूस पर हर तरह की पाबंदियाँ लगा रहा है, रूस को ऐसी सूरत हाल पर लाना चाहता है जहाँ पर रूस अमेरिका के नीचे होकर काम करे, यानी कि अमेरिका के कहने पर तमाम सूरत हाल को हल करे। लेकिन रूस ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब इस जंग में पाकिस्तान और चीन कूद पड़े हैं और रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन में मुमकिना रूसी फ़ौजी कार्रवाई के पेश नज़र दारहुकूमत केवा में अमरीकी सफारखाने को खाली करना दुरुस्त फैसला था। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन ने जुम्मे के रोज़ रूस से वेना मुआहदे के कवायद के तहत अपने दारहुकूमत के बारे में जवाब का मुतालबा किया था। वेना मुआहदा यूरोप में सिक्योरिटी और तावन की तंजीम OSCE के अरकान की तरफ से अपनाया गया सिक्योरिटी के मसाइल से मुतल्लिक़ एक मुआहदा है, जिसमें रूस भी शामिल है। उनका कहना था कि अगर रूस OSCE मुआहदे के तहत
سکیورٹی کے ناقابل تقسیم ہونے کے بارے میں بات کرنے سے متعلق سنجیدہ ہے تو اسے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی اکثری شفافیت کے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور خطے کے ممالک کے لیے سکیورٹی کو بہتر بنانا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک فون کال کے دوران روسی رہنما پیوٹن کو ایک بار پھر کسی بھی حملے سے باز رہنے کو کہا ہے۔ یاد رہے کہ اس ویڈیو کال اور فون کال میں امریکی صدر جو بائیڈن روسی صدر سے جب بات کر رہے تھے تو ان کا رویہ صحیح نہیں تھا، وہ بار بار دھمکیاں لگا رہے تھے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ حملے کی وارننگ خوف و ہراس کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے دشمنوں کے مفاد میں جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یوکرین کے صدر کی جانب سے پرسکون رہنے کی اپیل کی گئی تھی اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سب سے بڑا دشمن خوف و ہراس ہے۔ اس سے قبل امریکی حکام نے یوکرین میں موجود اپنے شہریوں کو تنبیہ کی تھی کہ روسی افواج کسی بھی لمحے حملہ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یوکرین میں رہنے والے امریکی شہریوں کو اگلے 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا کہا تھا۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا کہ روسی حملے کا آغاز فضائی بمباری سے ہوگا، جس کے باعث یوکرین چھوڑنے والے افراد کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے اور شہریوں کی زندگی بھی خطرے میں ہوگی۔ برطانوی مسلح افواج کے وزیر نے خبردار کیا ہے اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو برطانیہ ملک میں موجود اپنے شہریوں کو فضائی راستے سے نہیں نکال سکے گا۔ بی سی سے بات کرتے ہوئے رائل ایئر فورس یوکرین سے برطانوی شہریوں کے انخلاء میں مدد دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اس لیے تمام برطانوی شہریوں کو چاہیے کہ وہ اسی وقت یوکرین چھوڑ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے اس لیے رائے بدلی گئی کیونکہ روس اس وقت ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے جہاں کسی بھی لمحے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ جمعے کے دن برطانیہ نے یوکرین میں موجود شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی وارننگ دی تھی جب وہاں کمرشل ایئر لائنز کام کر رہی تھی۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روسی افواج اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بڑا فوجی آپریشن کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمیں نہیں علم کہ کیا ہوگا، لیکن اب خطرہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس قدر ہے کہ ملک چھوڑنا ہی مناسب ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں کچھ بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ اگر کارروائی ہوتی ہے تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ثابت ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔